आजकल हम बहुत सुन रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये डिफॉल्ट होता क्यों है, कोई भी मुल्क इस नहज पे पहुंचता क्यों कि वो डिफॉल्ट कर जाए। और दूसरी चीज, अगर ये डिफॉल्ट पाकिस्तान खुदा न खास्ता करता है तो उसके बाद क्या सिचुएशन बनती है, किस तरह की हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। मैंने ये बात की थी 16 दिसंबर 2021 को कि पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ चला गया। ये मैं बात कर रहा हूँ 2021 दिसंबर, एक साल हो गया। उस वक्त ये मिफ्ता इस्माइल साहब भी और इमरान खान के साथ भी सारे लोग कह रहे थे शिब्बर साहब क्या बात कर रहे हैं और ये इन्होंने गलत बात की है। आज ये सारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो हुकूमत की पॉलिसियों ने मुल्क को माशी तबाही की जानिब धकेल दिया। वफाकी वजीर खजाना के दावे भी धरे रह गए। मुल्क पर दिवालिया होने का खतरा मंडराने लगा। कोई भी मुल्क डिफॉल्ट में इसलिए जाता है क्योंकि उसके अखराजात ज्यादा होते हैं। पाकिस्तान का इस वक्त सालाना जो बजट है साल का, वो तकरीबन 9.5 ट्रिलियन रुपीज है और हमने जो टैक्स में पैसे जमा करने हैं वो 7.5 ट्रिलियन रुपीज है। मतलब तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपीज का डेफिसिट यहाँ पे आ जाता है, जिसकी वजह से होगा ये कि हम फिर कर्जा मांगेंगे किसी के पास और फिर हम अपना मुल्क इस तरह चलाएंगे। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान में जो डॉलर का इनफ्लो है वो बहुत कम है, उसकी निस्बत आउटफ्लो बहुत ज्यादा है। हम 3 जगह से अपना इनफ्लो लेते हैं। पहला है हमारे एक्सपोर्ट्स, दूसरा रेमिटेंसेस है और तीसरा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। यहाँ से हमारे पास डॉलर का इनफ्लो आता है। और इम्पोर्ट जो है, आउटफ्लो जो है, वो इस तरह होता है कि हम जब मुख्तलिफ कोई चीज़ें मंगाते हैं तो उससे आउटफ्लो हमारा डॉलर का बनता है। हम दुनिया को पैसे देते हैं वो चीज़ें खरीदने के लिए। वो पैसा जो होता है वो डॉलर की सूरत में दिया जाता है। अब मसला यहाँ पे ये आ गया है कि हमारे पास पीछे डॉलर ही नहीं पड़ा हम किसी भी मुल्क को पे करें। ये 2 मेन रीजन हैं जिसकी वजह से हमारे पास डॉलर नहीं है। पहला, हमारा जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा है और दूसरा ये कि हमारे मुल्क में डॉलर का फ्लो कम है। अब इन चीजों को बढ़ाने के लिए होता यह है, या अपने मुल्क में अपॉर्चुनिटीज पैदा करें कि लोग आके इधर इन्वेस्टमेंट करें ताकि डॉलर लेके आए। दूसरा ये होता है कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे हम। तीसरा ये होता है कि हमारे जो लोग बाहर रहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, वो हमें पैसे ज्यादा भेजें, डॉलर ज्यादा भेजें, जिसकी वजह से मुल्क चल सके। अगर इनमें से कोई भी एक चीज अपना काम पूरा नहीं कर रही तो उसका मतलब है कि हम बहुत ज्यादा मसले में फंस गए, क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स तो होनी है। अगर इंपोर्ट्स हमारी नहीं होती तो हमारी मशीनरी नहीं बनती, हमारे लोगों की खुराक नहीं पूरी होती। जैसे हम गंदम भी बाहर से मंगाते हैं, तो ऑयल बाहर से मंगाते हैं और बेशतर चीजें हम बाहर से मंगाते हैं, तो वो नहीं आ सकेंगी। तो वो मंगवाना एक नेसेसरी है हमारे लिए। इसीलिए इसका जो बैलेंस है वो जरूरी होता है रखना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये बैलेंस नहीं है डॉलर का इनफ्लो और आउटफ्लो का, जिसकी वजह से हमें आए दिन हर 2-3 साल बाद ये मसला बन जाता है। ये तो होगी बात कि हमारा जो डॉलर है ये हम इस कंडीशन में क्यों फंसते हैं कि बैंकरप्सी वाली। इसमें एक और आप बात ऐड कर लें। इसमें अगली बात ये है कि अगर आपका मुल्क चल रहा है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और ये सारी चीजें ग्रो कर रही है, मुल्क टैक्स अपना पूरा इकट्ठा कर रहा है, जीडीपी को मीट कर रहा है और ये सारी चीजें करता जा रहा है, तो फिर आप पे बाकी दुनिया पे एतबार करती है और वो आपको लोन दे देती है। इस वक्त मसला ये भी है कि हमारा जो इकोनॉमी है वो नोज डाउन हो गई है, मतलब इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर रही, नेगेटिव में या बहुत 1 या 2% पे ग्रो करेगी इस साल। हमारा जो मालियाती साल इस वक्त चल रहा है, जिसकी वजह से हमारी पूरी दुनिया पे एतबार ही नहीं कर रही कि ये ग्रो करेंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि इसके लिए इलेक्शंस जरूरी हैं, ताकि जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और वो और इन्वेस्ट करेगा। जब वो पैसा बाहर निकालेगा तो मुल्क की दौलत में भी इजाफा होता जाएगा। तो ये हमारा मेन मसला है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान इतनी बुरी सिचुएशन में फंस गया। अब हम बात करते हैं कि अगर ये बैंकरप्सी हो जाती है, बैंकरप्सी होती है इसलिए कि जब कोई भी मुल्क किसी को पैसे ना दे पाए, इंटरनेशनल लेंडर को जो जिससे हमने पैसे लैंड किए हुए हैं, या किसी मुल्क को या किसी कंपनी को जिससे भी हमने पैसे लैंड किए हुए हैं, उसको दे ना पाए, तो फिर होता ये कि पाकिस्तान या कोई भी मुल्क फिर बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देगा कि मेरे पास पैसे देने के लिए है ही नहीं। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने एलसीज बंद की हुई है कंपनीज की। एलसीज होती है लेटर ऑफ क्रेडिट के, मतलब जब हम कोई चीज बाहर से मंगाते हैं तो उनको एक गारंटी देते हैं। तो इस वक्त गवर्नमेंट गारंटी दे ही नहीं रही, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है कि वो ये पैसे पे कर सके, उनके पास डॉलर ही नहीं है गवर्नमेंट के पास। तो ये मसला यहाँ पे आया हुआ है। और अगर पाकिस्तान ये पैसे नहीं पे कर पाता और खुलेआम और मीडिया पे आके फाइनेंस मिनिस्टर या कोई भी बंदा डिक्लेयर करते तक हमारे पास ये पैसे देने के लिए नहीं है, तो हम बैंकरप्ट हो गए। तो उससे होगा ये कि हमारे साथ सारे बिजनेसेस होना बंद हो जाएंगे।
क्योंकि दूसरे मुल्कों को और कंपनीज जो बेशक प्राइवेट है उनको ये खतरा है कि इनके पास तो डॉलर ही नहीं। जब ये बिजनेस बंद हो जाएंगे और पाकिस्तान बैंकरप्सी डिक्लेयर अप नहीं करेगा तो उससे मसला यहाँ पे ये पैदा हो जाएगा कि पाकिस्तान इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। जब इंपोर्ट नहीं करेगा तो पूरा मुल्क रुक जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपना ऑयल इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान में सिर्फ 20% ऑयल अपना जनरेट होता है, बाकी 80% जो ऑयल है वो इंपोर्ट किया जाता है। अगर हम ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे तो उससे मसला ये पैदा होगा, ना पाकिस्तान में बिजली बन पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में मेन रिलायंस जो है बिजली की वो सारी फ्यूल बेस्ड है। ना ही गाड़ियां चल पाएंगी, ना ही ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। अगर एक बंदा है उसने फसल में अपनी काश्त की है और उसकी फसल तैयार हो गया, अब उसने शहर में लेके आनी है तो शहर में नहीं ला पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास डीजल ही नहीं होगा अपनी गाड़ियों में डालने को। तो ये बड़ा मसला एक बन जाएगा पाकिस्तान के लिए। दूसरी चीज ये है कि हम बहुत सारी मशीनरी जो है वो इम्पोर्ट करते हैं, जैसे गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स हैं, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी उसके स्पेयर पार्ट्स हैं, वो इम्पोर्ट करते हैं। तो पाकिस्तान वो भी नहीं इम्पोर्ट कर पाएगा और वो सारी फैक्ट्रियां और कारखाने बंद होना शुरू हो जाएंगे। हालिया एक एग्जांपल है कि डॉलर्स के मालिक ने कहा हम महाना $500 बिलियन का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि एलसीज नहीं खुली, हमारे स्पेयर पार्ट्स नहीं आ रहे, हमारी मशीनरी नहीं बाहर से आ पा रही। इस वजह से मतलब फैक्ट्रीज और बड़े बड़े कारखाने इतना ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, और अगर खुदा ना खास्ता प्रॉपर बैंकरप्सी होती है तो उससे फिर बिल्कुल ही शट डाउन हो जाएगा काम। अच्छा, अब ये तो हो गया कि कोई भी मुल्क बैंकरप्ट होता कैसे है, और अगर हो जाए तो फिर क्या होता है। अब पाकिस्तान ने से जब जान छुड़ानी है और जब पाकिस्तान बैंकरप्सी के बाद दोबारा उठेगा तो फिर होगा क्या? होगा ये कि वहां पे आता है आईएमएफ आता है। ये दुनिया की वो एजेंसीज आती हैं जो आपको इस मसाइल से निकाल सकें और आपको इतना पैसा लैंड कर सकें कि आप वापस अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। जब वो आती हैं तो फिर होता ये है कि वो फिर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट किस्म के रेगुलेशंस लगाती हैं। जैसे कि एक मोटी सी बात हमें कह सकते हैं कि आपकी फौज बहुत बड़ी है, इस फौज को आप कट डाउन करें। जब आप इस फौज को कट डाउन करेंगे तो ऑब्वियसली इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो हमारे डिफेंस में आएंगे, क्योंकि हमारे जितने बॉर्डरिंग मुल्क हैं उन सबकी बहुत बड़ी बड़ी फौजें हैं और पाकिस्तान की उसके मुकाबले में थोड़ी होगी, और पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं वो सबको पता है। तो उसका एक डिफेंस पे आपका एक मसला आ सकता है। फिर ये भी हो सकता है वो कहे कि आपके जो एटम बम पड़े हैं उन पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, आप इसलिए एटम बम हमें दें, हम आपसे लेते हैं और इस कहानी को ख़त्म कर दें। उससे होगा ये, फिर डिफेंस हमारा मसला आ जाएगा। फिर तीसरी चीज़ ये हो सकती है, वो कहेगा कि आपने टैक्स बहुत कम लगाया, बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए, वो टैक्सेस बहुत ज़्यादा हम पे लगवा सकते हैं। फिर होगा ये कि अवाम में एक अनरेस्ट पैदा हो जाएगा। चौथी चीज़ वो ये कह सकते हैं कि ऑस्टेरिटी ड्राइव चलें। अब इसमें ये होगा, वो कहेगा जो आप सब्सिडीज दे रहे हैं लोगों को वो भी खत्म कर दें। ये भी जब होगा तब भी एक अनरेस्ट पैदा होगा, क्योंकि अभी हमारे बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज हैं और हमारे जो मजदूर तबका है उनको बहुत ज़्यादा सब्सिडीज जाती हैं, बिल की मद में चली जाती है, खाने की मद में चली जाती है, किसी ना किसी तरह से। जब ये बंद होगा तो ऑब्वियसली एक तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैल जाएगी और दूसरा इससे मसला ये आ जाएगा कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ग्रीस में हुआ था। जब ग्रीस बैंकरप्सी में गया तो उसके बाद यही हुआ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तो टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, दूसरा ये किया उन्होंने कहा जो आप सब्सिडीज दे रहे हैं वो भी ख़त्म करें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कम करें और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें करें। अभी जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान की जो एसओईज हैं, मतलब स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, जिसमें स्टील मिल्स, पीआईए, रेलवेज और बहुत सारी इस तरह के इदारे आते हैं, आपको ये भी आईएमएफ कह सकते हैं कि आप इनको फॉरेन बेचें, और फिर जब पाकिस्तान इनको बेचेगा तो क्या पता कि वो बहुत सस्ती को ले ले, मतलब इतनी तो उसकी वैल्यू ना हो जितनी वो सस्ती बंदा ले ले। इससे होगा क्या कि हमारा एक नेशनल जो एक एसेट है उसको नुकसान होगा और पाकिस्तान के ओवरऑल एक इमेज को भी नुकसान होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बैंकरप्सी इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है। फिर दूसरे मुल्क आके अपनी मर्जियाँ चलाते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी और उसमें कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।